तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी कही गई बातों को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। आईटी बॉय, सफाई कर्मी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर वैकेंसी निकलकर बिहार ग्राम स्वराज योजना के तहत निकाली जाएगी। फिलहाल ये वैकेंसियां अभी निकल कर आई हुई नहीं हैं, भविष्य में निकाली जाएंगी। तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मात्र 10वीं पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे यदि ये वैकेंसी भविष्य में निकल कर आती है। तो नोटिफिकेशन के जरिए सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से जारी किया गया था न्यूज़पेपर के जरिए, और आप लोगों तक भी ये नोटिफिकेशन शेयर किया गया होगा। तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो पंचायती राज डिपार्टमेंट होती है उसके अंदर ही ये योजना आती है। तो इसके तहत ये रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, जैसे कि आईटी बॉय हुआ और ड्राइवर हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ। उसके बाद फिर से आईटी बॉय और हाउसकीपिंग के 38 पोस्ट दिए गए हैं। और हम आपको बता दें कि अभी ये वैकेंसी निकल कर आई नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एजेंसी तक नहीं तय हुई है कि किसके थ्रू ये बहाली कराई जाएगी। यानी कि जब कभी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं तो उन वैकेंसियों का क्या है कि एजेंसी तय की जाती है कि इसका कौन सा बहाली कौन करेगा, जैसे कि बेल्ट्रॉन करेगा या फिर कोई और भी एजेंसियां बिहार के अंदर जो बहुत सारी हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं उनको दी जाएगी। अगर बेल्ट्रॉन को दी जाएगी तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली जा रही है, यानी कि एक तरह से प्राइवेट आप समझ सकते हैं, प्राइवेट संस्था के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर सैलरी भी आपकी थोड़ी कम रहेगी और थोड़ा सैलरी भी लेट लपाट हो सकती है, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप भविष्य में इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम आपको बता दें कि ये केवल अभी टेंडर वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इन पदों पर वैकेंसी निकल कर आएगी। और ये टेंडर नोटिफिकेशन है कि अभी ये टेंडर किन एजेंसियों को दिया जाए, अभी एजेंसी यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है। जैसे ही किसी एजेंसी को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि फला एजेंसी को ये वैकेंसी दी जाएगी, फिर वो एजेंसी इसका एडवर्टाइजमेंट जारी करके, यानी कि विज्ञापन जारी करके बहाली करा देगी। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस तरह की जो वैकेंसियाँ होती हैं कब आती हैं और कब चली जाती हैं ये पता भी नहीं चलता है। अगर आप इस तरह की वैकेंसियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी एक्टिव रहना होगा और अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट में बिहार ग्राम स्वराज योजना के तहत जाकर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता करते रहेगा। यानी कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आप जानकारी टाइम टू टाइम लेते रहिएगा, क्योंकि कब ये वैकेंसी निकल कर चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी। अब इसके क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि आईटी बॉय हुआ, एटलीस्ट आप 10th पास फ्रॉम एनो रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि आप कहीं से भी 10th पास हैं। ठीक है, विथ द एज इन द रेंज 18 से 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपर्ट इन साइकिलिंग, यानी कि साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस लिया जाएगा। फिलहाल अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राइवर का यहाँ पर दिया गया है, 10वीं पास ही मांगा गया है, और ड्राइवर का है तो आपसे लाइसेंस जरूर मांगा जाएगा, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हाउसकीपिंग का है, एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन विथ एज इन द रेंज, यहाँ पर केवल 10वीं पास मांगा गया। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का है तो यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द एज इन द रेंज 18 से 45 होना चाहिए, और यहाँ पर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, जैसे कि एमएस ऑफिस हुआ, और एमएस ऑफिस को नॉलेज होना चाहिए। और आपको टाइपिंग यहाँ पर आना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर क्या है कि हिंदी में और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। और पोस्ट यहाँ पर साइड में दिए गए हैं। कीपिंग और आईटी बॉय का फिर से यहाँ पर दिया गया है, क्वालिफिकेशन वही है, पोस्ट यहाँ पर लास्ट में ज़्यादा दी गई, 38 दी गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पोस्ट दी गई है। और हम आपको बता दें कि इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट फ्यूचर में निकल कर आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी आप अपने पंचायती राज डिपार्टमेंट में जाकर इसके बारे में टाइम टू टाइम पता आप करते रहिएगा, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी मैंने पहले आपको बता दिया कि कब आके चली जाती है पता भी नहीं चलता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल अभी एजेंसी तय नहीं हुई, ना कि आवेदन स्टार्ट हुआ है। जैसे स्टार्ट होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें।